अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हे गाइज, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जो क्लास 10th का विज्ञान यानी साइंस का फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 2। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया है। अगर आप अभी तक उससे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, या आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज से भी जाकर उसे देख सकते हैं। जी हाँ गाइज, आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। मात्र 4 MB की एप्लीकेशन है, ठीक है। और वहाँ पे आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं। उसके अलावा वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, लाइक NCERT सॉल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है। और अगर आप हमारा कोर्स बाई करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से कर सकते हैं मात्र 299 रुपये में। जी हाँ गाइज, मात्र 299 रुपये में आपको पूरा ये साइंस का नोट्स, मैथ का नोट्स, उसके अलावा सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा मात्र 299 रुपये में। उसके अलावा आपको एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स कराया जाएगा, जिससे आसानी से आप 80 से 90% अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क ला सकते हैं मात्र इसी 299 रुपये में, ठीक है। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से बाई कर लीजिएगा, ठीक है। या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही कि पेमेंट नहीं करने आ रहा है या जो भी, तो आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उस पर कॉल कर लीजिए, या आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और बाद में आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण के 2 प्रकारों को देखा था, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग की पिछली थोड़ी इंट्रोडक्शन वीडियो थी और थोड़ी लंबी भी हो गई थी, थोड़ा कम भी टॉपिक था उसमें, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर है तो आप इन लेक्चर को, चलिए इसको पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट संयोजन अभिक्रिया, और इसी के अंतर्गत एक आता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन। वियोजन यानी अलग होना, ठीक है। अपघटन मीन्स भी अलग होना, ठीक है। अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया इसी के अंतर्गत आता है उष्माशोषी अभिक्रिया, इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, आपके बुक के अनुसार ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपकी जो बुक में 5-6 इसके अलावा एक और अभिक्रिया है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 11वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में भी वो मतलब अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, इसलिए मैं उसको अगले लेक्चर में एकदम अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें इन 4 इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। तो उसमें फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जो फर्स्ट है, ठीक है। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया की अगर आप सामान्य डिफिनीशन देंगे तो काफ़ी आसान है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या किसी नए एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक नए पदार्थ का इसमें निर्माण करें, केवल एक, ठीक है, एकल पदार्थ का निर्माण करते, वही संयोजन अभिक्रिया होती है। आप इसे अपनी बुक से भी पढ़िएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों मिलकर आप लोग जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आपका और सारा कई उदाहरण, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना, प्लस उसके साथ उष्मा निकलती है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे उदाहरण है इस अभिक्रिया के, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया आपको क्लियर। देखिए, एक बार मैं और अच्छे से पढ़ाता हूँ इसको। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए एक पदार्थ, एक या एकल लिख सकते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। आप अपनी बुक में पढ़ोगे संयोजन अभिक्रिया, तो उसमें लिखा रहेगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल
एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें देखिए दो या दो से मिलेंगे लेकिन केवल एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, एक से अधिक पदार्थ का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह अभिक्रिया कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया। तो आई होप आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक बार मैं और अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया सब कुछ? आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, आप यहाँ से मतलब समझ लीजिए एक बार और जाकर वहाँ पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या चाहिए? मात्र 299 रुपये में आप पूरे साल तैयारी कर सकते हो। यार 299 क्या होता है? आप इधर उधर फेंक दोगे 299 रुपये। ठीक है, देखिए थोड़ा मेहनत लगा है नोट्स को लिखने में, इसलिए 299 रुपये ले रहा हूँ, नहीं तो वो भी मैं फ्री कर देता। ठीक है, तो चलिए अगला हम देखते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती है एक आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या आती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे हम मेथेन ले लेते हैं। ठीक है, अगर मेथेन की हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं O2 से, ठीक है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद ठीक है हमारा जल बनता है। ठीक है, H2O, ठीक है, हम लोग का H2O जल बनता है और प्लस ऊर्जा इसमें से निकलती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया, ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। देखिए ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब क्या? यहाँ ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब कि इसमें से ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया या जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा और ये आप मतलब इसका ये उदाहरण आप लोग याद कर सकते हो। जैसे मेथेन और ये ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल और इसमें से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा यानी वही ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसको अपनी बुक से भी पढ़िएगा। देखिए आप कई जगहों से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज होगा। ठीक है, पहले मेरे से पढ़िए, उसके बाद मेरे नोट्स में से भी पढ़िए, उसके बाद अपनी बुक में भी। सबसे पहले आप इसको अपनी बुक में इस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद मेरा नोट्स ले लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आप नोट्स से जाकर पढ़िए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण, उत्पाद मैंने बताया कि ये उत्पाद होता है। ठीक है, ये तीर हो गई, तो इधर जितना मटेरियल है ये अभिकारक होता है। हमने पिछले लेक्चर में इसको कवर किया था। इधर वाला अभिकारक होता है और इधर वाला जो होता है वो होता है उत्पाद। ठीक है, तो देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण में यानी इधर उत्पाद के निर्माण में यानी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उत्पाद बन रहा है, तो उत्पाद के निर्माण में ठीक है क्या होता है कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, ठीक है, उत्पाद तो निर्माण होगा ही, उसके साथ इसमें से ऊष्मा भी निकले। ठीक है, ऊष्मा निकले या ऊर्जा निकले तो वही क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्लियर है? अब चलिए हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, देखिए वियोजन अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ये हम लोग का सेकेंड टॉपिक है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं अपघटन। ठीक है, वियोजन मीन्स अपघटन, अलग होना। ठीक है दोस्तों, वियोजन का भी अलग और अपघटन मीन्स भी अलग, इसका मतलब ही होता है अलग होना। ठीक है, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए मैं थोड़ा यहाँ डिफिनीशन दिया। ठीक है, तो आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो कह रहे हो अरे यार ये तो अलग होता है, तो फिर ये मतलब ये तो दो या दो से जुड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपका होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, ठीक है, यानी ऊष्मा देने का मतलब कि इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो दो पदार्थों में टूट जाते हैं। अब देखिए यहाँ एक ही पदार्थ हुआ, ठीक है, लेकिन यह दो पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको पीछे इसकी डिफिनीशन में वो बताया, आपको पीछे आपको डिफिनीशन इसकी बताई। ठीक है, कि क्या बताया आपको डिफिनीशन मैंने आपको इसकी बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है वह वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कोई पदार्थ, कोई यानी
एक पदार्थ की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यह पदार्थ है और यह यहाँ देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये तीर के इधर का उत्पाद होता है। उत्पाद मतलब वही निर्माण के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ। तो आपको वियोजन अभिक्रिया भी क्लियर है, ठीक है। सिंपल परिभाषा है। देखिए कई तरह से इनकी परिभाषाएं हम दे सकते हैं, न कि मैं मान लीजिए मैं किसी और तरीका से बता रहा हूँ, आप किसी और तरीका से भी मतलब आप कई जगह देखोगे, ठीक है। अपना अपना स्टाइल है, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। आपको क्लियर है वियोजन अभिक्रिया। अब चलिए इसी के अंतर्गत एक आता है आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। हमने उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया तो देखा, लेकिन इसी के अंतर्गत आता है आपका एक उष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ हमने देखा, इसको पढ़ लेते हैं कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ठीक है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। चलिए ज़्यादा राइटिंग की जरूरत नहीं है कोई, ठीक है। तो देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो देखिए उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या, उष्मा शोषी यानी उष्मा का शोषण, यहीं से मालूम चल रहा है, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण में उष्मा की आवश्यकता हो, ठीक है, उष्मा की आवश्यकता हो, वही क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। जैसे देखिए हम लोग का हाइड्रोजन और जब आयोडाइड का जब मतलब हम लोग क्रिया कराते हैं, तो इसके लिए हमें 53.9 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी, किलो जूल, ठीक है, किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तब ये आपस में मिलकर, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, जी हाँ गाइस, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए आप ध्यान से सुनिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण में, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण में, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के यानी इसके निर्माण में, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण में उष्मा की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ उष्मा की आवश्यकता पड़ी 53.9 किलो कैलोरी जूल, ठीक है, किलो जूल, ठीक है। तभी ये अभिक्रिया करेगा आपस में, जब इसको इतना हम उष्मा देंगे, ठीक है, तभी ये मिलकर ये बनाएगा। अन्यथा अगर हम मतलब सामान्य अवस्था में H2 और I2 को आपस मतलब पास ला दें तो यह अभिक्रिया नहीं करेगा। और जब इसको हम इतना ऊर्जा देंगे उस यानी वही उष्मा देंगे, तो यह अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा। तो वही उष्मा, देखिए इसमें उष्मा का क्या, इसमें उष्मा का शोषण हो रहा है, यानी इससे उष्मा बाहर से लग रही है। और हमने अभी देखा था, ठीक है, पिछले उष्माक्षेपी में कि इसमें उष्मा मतलब अभिक्रिया होने के फलस्वरूप उष्मा बाहर निकल रही है, लेकिन इसमें उष्मा देखिए इसमें लग रही है, तो इसलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया इसका नाम है, यानी उष्मा का शोषण, ठीक है। तो आपको उष्मा शोषी अभिक्रिया भी क्लियर है यहाँ, ओके। तो चलिए क्लियर हो गया सब कुछ। एक बार मैं और अच्छे से पूरा इसका सारा चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण में, ठीक है, उत्पाद के निर्माण में उष्मा की आवश्यकता होती है, वह उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और उदाहरण के तौर पर आप ये उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है, डब H2 यानी H2 वही हाइड्रोजन और आयोडाइड, ठीक है, आयोडीन मिलकर, ठीक है, इनमें प्लस आप कर दीजिएगा 53.9, ठीक है, किलो जूल, ठीक है, किलो जूल यानी ये उष्मा है, ठीक है। ये जब मिलता है इसमें, ठीक है, तो आप लोग का हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और आप इसको इस तरह मतलब संतुलित कर दीजिएगा। तो ये आप लोग इसका उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है सब कुछ। चलिए आप नोट्स ले लीजिएगा, उसमें आप पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग का टॉपिक था विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए आपने ये मतलब सुना होगा नाम, काफ़ी अच्छी अभिक्रिया है और काफ़ी इसका उपयोग भी है, ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, या इससे रिलेटेड काफ़ी सारे उदाहरण भी आते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। देखिए सिंपल सा इसका डिफिनीशन पहले देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, ठीक है, क्या, जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ, ठीक है, पदार्थ कहने का मतलब तत्व भी वहाँ हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ मैं पदार्थ कह रहा हूँ वहाँ तत्व भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ,
किसी दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए जैसे उदाहरण अभी दूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं आपको यहाँ इसका उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे देखिए जब हम जिंक, ठीक है, और जब कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है आपका, जब इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो देखिए इस यौगिक में से इस कॉपर को, ठीक है, यह जिंक हटा देता है और इसका स्थान ले लेता है। यानी यहाँ आप लोग का जिंक सल्फेट बन गया। देखिए यहाँ कॉपर था, कॉपर सल्फेट था, ठीक है, तो कॉपर को हटाकर यहाँ जिंक आ गया और जिंक सल्फेट बना लिया, ठीक है, और यहाँ से आप लोग का कॉपर क्या हो गया, इसमें से अलग हो गया, ठीक, तो यहाँ Cu+, इस तरह ये अभिक्रिया इस तरह होती है। तो देखिए ये जो यौगिक है उसमें से, ठीक है, ये जिंक इसके एक पदार्थ को हटा दे, तो वही हमने विस्थापन अभिक्रिया के डिफिनीशन में अभी देखा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के, एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के या दूसरे यौगिक के, ठीक है, दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले ले, ठीक है, स्वयं उसका स्थान ले ले, वह क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, ठीक है, किसी दूसरे पदार्थ को, ठीक है, किसी दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से, ठीक है, हटाकर स्वयं उसका स्थान ले ले, ठीक है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है सब कुछ? आप नोट्स ले लीजिएगा, मैं देखिए बार बार कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया आपको क्लियर, ये आप उदाहरण दे सकते हैं जिंक और कॉपर वाला। एक और मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, जैसे Fe है, फेरम, ठीक है, Fe, और जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट, यही से कॉपर सल्फेट से, ठीक है, तो देखिए यह कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा देता है और Fe इसके स्थान पर जाता है, यानी FeSO4 हम लोग का बन जाता है और प्लस कॉपर आप लोग का इसका औक्षेप ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये अभिक्रियाएं होती है। और ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ से ये हट जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, शायद आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक है, ये अन्यथा हो सकते हैं आप अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलो कि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आपको क्लियर है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद गाइज एक और हम लोग का टॉपिक था द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे देख लेते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले लेक्चर में थोड़ा और है, उसको कवर कर लेंगे। इस प्रकार आप लोग का पूरा यह लेसन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद और उसके अलावा जो भी आपके मतलब अभ्यास के अंतर्गत वाले प्रश्न हैं, यानी पाठगत प्रश्न, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए हमने अभी देखा, ठीक है, कि जब कॉपर, ठीक है, जिंक, ठीक है, जिंक जब क्रिया करता है कॉपर सल्फेट से, ठीक है, तो यह कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है, यानी इसका अवक्षेप बन जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए इसमें जिंक केवल एक को विस्थापित कर रहा है, एक को अलग कर रहा है, ठीक है। द्विविस्थापन में क्या होगा कि यहाँ दो अलग होंगे, ठीक है, दो अलग होंगे कहने का मतलब क्या है? देखिए अभी इसका एक उदाहरण देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 हो गया, ठीक है, और BaCl, ठीक है, BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड, जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, ठीक है, BaSO4 बनता है, ठीक है, प्लस 2NaCl बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए हम लोग का क्या था, BaCl2 था, ठीक है, BaCl2 था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, Na2SO4। तो देखिए Na2SO4 था, बट देखिए यहाँ क्या हो गया, BaSO4, यानी ये यहाँ चला आया, ठीक है, ये यहाँ चला आया। और देखिए यहाँ BaCl2 था, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ ओके हमने 2 आगे लगा दिए तो यहाँ Cl2 की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए Cl का जगह यह Na2 आ गया है, यानी यहाँ मतलब इसमें से देखिए, इसमें से ये Ba मतलब यहाँ देखिए इसमें से ये हट गया है और इसमें से ये हट गया है, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को?
आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों का उनके यौगिकों से विस्थापन होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए इस यौगिक में से इसका विस्थापन और इस यौगिक में से इसका विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो वही इसमें दो का विस्थापन हो रहा है, इसलिए हम इसको नाम दे दिए हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर कोई अभिक्रिया हो गई जिसमें से तीन यौगिक और उसमें तीनों का विस्थापन हो रहा है किसी न किसी पदार्थ का, तो उसे हम क्या त्रिविस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मतलब शायद ही देखने को मिलता है, अधिकांशतः आपको यही विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलेगी या द्विविस्थापन, बस इससे आगे आपको देखने को जल्द नहीं मिलता है। तो आपको क्लियर है, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों का उनके यौगिकों से विस्थापन होता है। ठीक है, वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है, आप लोग का ये उदाहरण है, इसके अलावा और कई सारा उदाहरण है, आप अपनी बुक में देख सकते हो। ठीक है, या नोट्स भी हमने लिखा है तो उसमें दो उदाहरण डाला हुआ है। ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपका ये टॉपिक लेक्चर 2 खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेक्चर 3। ठीक है, लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा है वो लेक्चर, जैसे संक्षारण है, विकृत गंधिता है, और उसके बाद अपचयन उपचयन अभिक्रिया, उसके अंतर्गत रेडॉक्स अभिक्रिया उसी को बोलते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस तरह आप लोग का यह लेसन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभ्यास के प्रश्न और पाठ के अंतर्गत जो आने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं कैसे नोट्स लेना है। तो बस थैंक यू।